ये पहलवान पहले भी जंतर मंतर पर धरना दे चुके हैं, लेकिन तब बातचीत के बाद सुलह का रास्ता निकल गया था। हालांकि अब ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि 38 दिन धरना देने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला नहीं किया गया। जनवरी के महीने में जब इन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया था, तब आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन हुआ था, लेकिन 3 महीने बाद खिलाड़ी दोबारा प्रदर्शन के रास्ते पर लौट आए और अब 28 मई को जो कुछ हुआ, उसके बाद इन खिलाड़ियों के आंदोलन के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए। जिस जंतर मंतर पर खिलाड़ी पिछले 23 अप्रैल से धरना दे रहे थे, वहां से उनके टेंट हटा दिए गए। अब सवाल ये है कि क्या संसद भवन की तरफ कूच करने की कोशिश इस आंदोलन के खत्म होने की एक वजह बन गई है। आंदोलन के भविष्य के सवाल पर साक्षी मलिक ने कहा कि वो अपने हक के लिए सड़क पर इसी तरह लड़ती रहेंगी। पूरा देश ने इस चीज़ को देख लिया है कि भाई एक तरफ जहाँ नए संसद का जो दे के एक मैसेज दिया जा रहा था, जहाँ इतने बड़े बड़े जो कानून संविधान बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ही मीटर दूर कानून की हत्या, संविधान की हत्या, एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम हमारे साथ किया गया, जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। हम बस शांतिपूर्वक चलना चाह रहे थे और कुछ ही दूर भी चल के हम बैठ भी गए थे, लेकिन हमारे को बैठते ही जो आप लोगों ने कल फोटोज़ देखे कि आप हमें आगे नहीं जाने दे रहे, तो हम यहीं बैठ के अपना जो है वो कर लेंगे, लेकिन वहाँ से भी उठा के हमारे को जो है ठूस दिया गया। रविवार जंतर मंतर और संसद भवन के बीच जो कुछ हुआ, उसने इस आंदोलन को एक नई दिशा दे दी है, क्योंकि सवाल अब दोनों तरफ से है। वहीं दिल्ली पुलिस ने खिलाड़ियों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इसे लेकर भी खिलाड़ियों में गुस्सा है। इसका दुर्भाग्य है जो एक आरोपी नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, लोकतंत्र भवन का उद्घाटन हो रहा है और एक आरोपी उसमें बैठा है, तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, हमारे ऊपर तो कर ही देती है। ब्रजभूषण पे एफआईआर करने में 7 दिन लगा दिए, खिलाड़ियों के 7 घंटे भी नहीं लगाए, तो ये तो दिल्ली पुलिस को इसके लिए तो मेडल मिलना चाहिए। खिलाड़ियों की इन तस्वीरों को लेकर सियासत गरमाई हुई। राहुल गांधी ने खिलाड़ियों को घसीटे जाने के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज। खिलाड़ियों की ये तस्वीर अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं। उन मेडलों से, खिलाड़ियों की मेहनत से देश का मान बढ़ता है। भाजपा सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाज को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है। ये एकदम गलत है। पूरा देश सरकार के अहंकार और इस अन्याय को देख रहा है। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बजरंग पुनिया जनवरी में आए थे। सरकार ने विश्वास दिया कि न्याय होगा, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तुरंत एफआईआर के आदेश दिल्ली पुलिस को दिए और तब जाकर 7 दिन के बाद एफआईआर होती है। आज वही साक्षी मलिक कल सड़कों पर दिल्ली पुलिस द्वारा घसीटी गई दंगे के तहत, दंगे के आरोपों में उन पर एफआईआर 7 घंटे नहीं लगे, एफआईआर हो गई किसी सुप्रीम, और आज उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी छीन लिया गया। खिलाड़ियों की मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। वहीं ब्रजभूषण का कहना है कि वो नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार है। इस विवाद के बाद ब्रजभूषण ने भले कुछ न कहा, लेकिन इससे पहले वो लगातार अपनी बात रखते आए हैं। मैंने कहा कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अब मैं क्या करूं। मैं जांच के लिए तैयार, मैं नार्को के लिए तैयार। मैंने किसी कमेटी पर कोई सवाल नहीं उठाए। इनके स्टैंड लगातार बदलते जा रहे हैं और मुझे न्यायालय पर भरोसा है, दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा है।
ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खिलाड़ियों की ये लड़ाई कोई नई नहीं है। इससे पहले भी 18 जनवरी को खिलाड़ियों ने धरना दिया था। हालांकि खेल मंत्रालय के दखल के बाद पहलवानों ने धरना खत्म कर दिया था, लेकिन अब तकरार ऐसी शुरू हुई है कि मामला खत्म होता हुआ कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो। कल जब जंतर मंतर और संसद भवन के बीच में खिलाड़ियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई, तब पुलिस ने इन खिलाड़ियों पर मुकदमा भी दर्ज किया। पुलिस ने बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सहित कई खिलाड़ियों पर केस दर्ज किया। कल पुलिस ने 700 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया था, जिन्हें शाम को छोड़ दिया गया। अब आपको बताते हैं कि इन खिलाड़ियों पर किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। जी हां, धारा 186 सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप, 3 महीने की जेल या 500 रुपए का जुर्माना इस धारा के तहत है। धारा 188 सरकारी आदेश का उल्लंघन करने का आरोप, 1 महीने की जेल या 200 रुपए के जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं अगर ये आरोप साबित होते हैं। धारा 147 बलवा करने का आरोप, 2 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों। धारा 149 बलवा करने वाले का साथी 2 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों। धारा 332 सरकारी कर्मचारी को डराने धमकाने का आरोप, 3 साल की सजा या जुर्माने का दोनों प्रावधान है। धारा 353 सरकारी कर्मचारी पर जानबूझकर हमला करने का आरोप, 2 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों। पीडीपीपी एक्ट की धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप, 5 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान इस एक्ट में है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर पुलिस ने क्या कहा वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहलवानों पर पुलिस का जवाब, सभी को शांतिपूर्ण तरीके से डिटेन किया गया। पुलिस की शर्तों को पहलवानों ने नहीं माना। जब जंतर मंतर पर धरना नहीं देने दिया जाएगा, जंतर मंतर के अलावा कहीं और परमिशन मांगेंगे तो देखा जाएगा। पहलवानों ने जब भी समय मांगा उन्हें समय दिया गया। नई संसद के उद्घाटन पर ऐसा प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं था। पहलवानों ने बहुत तमाशा किया, तभी हिरासत में लिया गया। जंतर मंतर की जगह को पुलिस ने पूरी तरह खाली कराया। पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।